आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजा आकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व या 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सतकंदौर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चेनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दामाबाद में परवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली: कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिकावास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लक्कड़ का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो 1921। इसकी खुदाई सन 1921 ईसा पूर्व में राखल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे रोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चुनहुदड़ो 1931। इसकी खुदाई सन 1931 ईसा पूर्व में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली: मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। रोपड़ 1953। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईसा पूर्व में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। बनावली, इसकी खुदाई रविंदर सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी
के किनारे है। इसकी खुदाई बेकी थापर तथा बीबी लाल ने की। धोलावीरा यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंदर सिंह ने की। सुरकोटदा यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलेश, स्वाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत देती है। यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है जो गुजरात और पाकिस्तान में दोनों में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिसमें हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मातृत्वात्मक था। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गांव का चित्र नहीं मिला है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है।